So next topic is magnetic field and magnetic field lines. So what is a magnetic field? The region or area around a magnet in which it can exert magnetic force on other magnetic substance. As you all know that एक मैग्नेट अगर होता है तो उसका भी एक लिमिट होता है, एक पर्टिकुलर एरिया या रीजन तक ही वो फोर्स लगा सकता है. थियोरेटिकली स्पीकिंग इट कैन अप्लाई फोर्स एनीवेयर टिल इनफाइनाइट डिस्टेंस, बट फिजिकली प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है. मान लो कि एक मैग्नेट आपके रूम में रखा हुआ है, आपके बेडरूम में, तो वो किसी आयरन की चीज़ जो आपके ड्राइंग रूम में रखी हुई है उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकता. तो लेकिन जब कोई वो नज़दीक आते हैं तो इट विल अट्रैक्ट, बिकॉज व्हेन इट इज़ क्लोजर इट कम्स इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस मैग्नेट. ठीक है, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड. और अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द imaginary lines drawn along the path followed by unit north pole when allowed to move freely in magnetic field. Actually ये एक इमेजिनरी टॉपिक है. सपोज एक मैग्नेट है और उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहाँ पे है. अब आप एक यूनिट नॉर्थ पोल, ऐसी कोई चीज़ जिसमें सिर्फ नॉर्थ पोल ही हो, अब ऐसी कोई चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि उसमें सिर्फ नॉर्थ पोल ही हो सकता है. आप कोई भी चीज़ लें, अगर उसमें नॉर्थ पोल है तो साउथ होगा ही. कोई भी चीज़ हो, चाहे वो सर्कुलर डिस्क हो या किसी भी शेप को आपने मैग्नेट में कन्वर्ट किया है, तो मैग्नेटिक डाइपोल ही पॉसिबल होते हैं. यानी नॉर्थ है तो साउथ होगा ही, साउथ है तो नॉर्थ होगा ही. चार्ज की तरह नहीं होता कि एक बॉडी को आप पूरा पॉजिटिव चार्ज दे सकते हो, एक बॉडी को आप पूरा नेगेटिव चार्ज दे सकते हो. अगर आपने एक बॉडी को नॉर्थ पोल से मैग्नेटाइज किया है तो दूसरी जगह साउथ पोल होगा ही. ठीक है, सो मैग्नेटिक मोनोपोल, इसको मोनोपोल बोलते हैं. अगर एक ही पोल है तो उसे मोनोपोल बोलते हैं. दो पोल होते हैं तो डाइपोल्स. तो एक ही मोनोपोल इस तरह से वो पॉसिबल ही नहीं है. इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल. और इसी वजह से ये एक इमेजिनरी डेफिनेशन है. इसलिए स्टार्टिंग में लिखा है एन इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन अलोंग द पाथ फॉलोड बाय यूनिट नॉर्थ पोल. अब ये नॉर्थ इस नॉर्थ से रिपेल होगा और ये साउथ उसे अट्रैक्ट करेगा, तो ये नॉर्थ जो है वो उससे दूर जाएगा. तो मान लो कि ये पाथ फॉलो कर रहा है वो, तो ये हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइन. अगर मान लीजिए इस तरफ से ऐसे जा रहा है तो इसे कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन. ओके, तो हर मैग्नेट की एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है. ओके, अगर मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं तो उसकी उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ भी होती है. कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्या प्रॉपर्टी होती है वो हम देख लेते हैं. फर्स्ट, magnetic field lines originate from north pole and terminate in the south pole outside the magnet, and they move from south pole to north pole inside the magnet, thus forming a closed loop. जैसे कि मैंने ड्रॉ किया था डायग्राम. मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो हमेशा नॉर्थ पोल से लाइन निकलती है, साउथ में एंटर करती है, और साउथ पोल से अंदर की तरफ नॉर्थ पोल जाकर कंप्लीट करती है. तो एक कंप्लीट लूप बन गया. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से लूप बनाते हैं. नॉर्थ पोल से निकला, साउथ पोल में एंटर हुआ, और साउथ पोल टू नॉर्थ पोल फिर कंप्लीट. इसलिए मैंने लिखा है दे ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट इन द साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट. दिस इज इम्पॉर्टेंट. एंड दे मूव फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट. अंडरस्टूड? ये फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी, tangent drawn at any point on the magnetic field lines gives the direction of magnetic field at that point. मान लीजिए कि कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से जा रहा है और मुझे किसी भी एक पॉइंट पे उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन चाहिए, तो यहाँ से आप टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए.
मैथ्स में एक चैप्टर आता है टेंजेंट, आपने पढ़ा होगा। सर्कल को जस्ट टच करके जो लाइन निकलती है, या सर्कल और लाइन के बीच अगर एक ही पॉइंट कॉमन हो तो उस लाइन को टेंजेंट कहा जाएगा उस सर्कल का। तो एक पॉइंट से कॉमन इस तरह से टेंजेंट निकाल लीजिए, इसे टेंजेंट कहेंगे इस तरह से। तो ये आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। मैग्नेटिक फील्ड को फिजिक्स में बी से सिंबलाइज किया जाता है, कैपिटल बी। और मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ऊपर में इस तरह से एरो लगता है। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो ऊपर वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर लगेगा ऊपर, इस तरह से डिनोट किया जाता है। ये हायर स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नो टू फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। मान लीजिए इस तरह से दो फील्ड लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर गई तो देखिए इस फील्ड लाइन के लिए डायरेक्शन ऐसी होगी टेंजेंशियल, और इस फील्ड लाइन मान लो ऐसे जा रही है तो ये फील्ड लाइन ऐसे जाएगी। अब एक ही पॉइंट पे एक ही मैग्नेटिक फील्ड की दो अलग अलग डायरेक्शन कैसे हो सकती है? आप एक ही समय में 6:29 में 6:29 में आप राजकोट और मोरबी, राजकोट और अहमदाबाद दोनों जगह कैसे जा सकते हो? दे आर ऑल डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट डायरेक्शन। सो एक ही मैग्नेटिक फील्ड का एक ही पॉइंट पे, क्योंकि दो अलग अलग डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए कोई दो फील्ड लाइंस कभी भी एक ही फील्ड की दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं। हाँ, अलग अलग फील्ड की हो सकती है। जैसे ये एक मैग्नेट है, सपोज ये इस तरह से एक मैग्नेट है और यहाँ पे एक मैग्नेट है, तो इसकी फील्ड लाइन ऐसे निकली और इसकी फील्ड लाइन, ये दोनों यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, वो बात अलग है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग मैग्नेट्स की हैं। उसका फिर रिजल्टेंट निकलेगा जहाँ भी निकलना। पर एक ही मैग्नेट की फील्ड लाइंस, मान लीजिए कि आपने इस तरह से डायग्राम ड्रॉ कर दिया तो ये गलत हो गया। ओके, इस तरह की गलतियाँ निकाली जाती है फिजिक्स में। लास्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइंस, द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस गिव द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दैट रीजन। फॉर एग्जांपल फील्ड लाइन इस तरह से, फील्ड लाइन की पैटर्न कुछ इस तरह से मिली आपने, तो यहाँ पे देखिए फील्ड लाइन काफ़ी पास पास है, यहाँ पे फील्ड लाइन बहुत यहाँ पे दूर दूर है, यहाँ पे पास है। तो यहाँ पे दे आर फार अवे, फील्ड लाइन्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, एंड हियर दे आर क्लोज। तो यहाँ पे फील्ड लाइंस वीक होंगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वीक होगी, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। सो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और उसकी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करें।